चलिए, कल के क्लास में हमने देखा था 7 तक का सवाल को, और आज हम देख रहे हैं 8 से आगे क्या सवाल दिया हुआ आपका कि यदि cot a बराबर 3 cot a इक्वल टू 4 तो कहता 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो देखना हम लोग को कि एलएचएस से आरएचएस को अगर हम पूरा कर लेते हैं, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या हो गया, दिया हुआ हम लोग को 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या हो गया, cot a इक्वल टू हो गया 4, इधर रहेगा, ये इधर गुना तो भाग हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि cot a इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार अपॉन लंब होता है। इसलिए आधार हमारा कितना हो गया 4 और लंब हो गया हमारा 3। तो कर्ण निकाल लेंगे हम लोग। कर्ण इक्वल टू होता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हमको दिया हुआ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार दिया 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम देखते क्या हो गया, रूट के अंदर हम लोग को 9 प्लस 16 आ गया, यानी 25, तो 5 आ गया। कर्ण कितना निकल गया 25 ने। तो इस प्रकार से कर्ण हमने निकाल लिया। और अब जो हम लोग को एलएचएस और आरएचएस में देखना है कि कितना मान रखने पर जो है वो आता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखिए एलएचएस में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक। 1 और 10 का वैल्यू होता है, कॉट का उल्टा कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग का आया 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। दोनों का एलसीएम लेकर के देखो, 16 माइनस 9 एलसीएम 6 हो गया, 16, और नीचा में भी 16। तो क्या हो गया, 16 और 16 कैंसिल, 7, वो यहाँ पर प्लस था, 7/25 हो गया। ये एलएचएस निकला हम लोग को। अब जो है आरएचएस दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एलएचएस में समझने में कोई दिक्कत क्या, हमने देखा दिया हुआ था 3 cot a इक्वल टू 4, तो 3 cot a इक्वल टू 4 लिखे, 3 इधर गुना तक भाग हो गया, तो क्या हो गया cot a इक्वल टू 3/4। और हम लोग जानते हैं कि cot का आधार वाला लंब होता है, आधार हमारा 4 हो गया, लंब जो है 3 हो गया। इस प्रकार से हमने कर्ण निकाला, तो कर्ण हमको 5 निकला। अब एलएचएस और आरएचएस दिया हुआ कहता है ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हमने एलएचएस को लिया, इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो उसका मान रख करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो हम लोग को आया 7/25। अब देखते हैं आरएचएस का, इधर से मैं मिटा देता हूं। चलिए, आरएचएस में हम लोग को दिया हुआ है आरएचएस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही नहीं है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का मान हो गया
आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा है 4 और कर्ण हो गया 5। अभी निकाले हम लोग 5 का, इसका स्क्वायर हो गया और इधर हो गया साइन का लंब बटे कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। तो देखिए 4 चौक 16 बटे 25 हो गया, इधर 9/25 हो गया। दोनों का एलसीएम लेकर के देखिए कितना हो गया 25, 16 माइनस 9, ये हो गया 7/25। तो देखिए क्या हो गया, एलएचएस में हम लोग को आया था 7/25, आरएचएस में भी आ गया 7/25, इसलिए क्या हो गया कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से 8 नंबर भी हो गया क्या? ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम देखिए 8 नंबर का जो है एलएचएस और आरएचएस का रहा था कितना है या नहीं, ये पूरा हो गया। अब जो है अगला है 9 नंबर का सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो देखते हैं 9 नंबर का सवाल। नौ नंबर का सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है tan a बराबर 1/√3, तो कहता है मान ज्ञात करने के लिए। ये 9 नंबर का सवाल में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो इस प्रकार से हम ए बी सी कर देते हैं और tan a इक्वल टू दिया आपको 1/√3। तो tan का हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा हो गया, ए के सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया, ठीक है। और तब जो हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 में प्लस 3, तो ये जो है कितना हो गया 4 अर्थात 2। तो कर्ण हमारा कितना निकल गया 2। यहाँ कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण निकल गया 2। तो अब जो है 1 नंबर सवाल में कह रहा आप लोग को साइन ए कॉस सी का कॉस ए साइन सी का मान निकालने के, बहुत ही हल्का सवाल है। देखिए 1 नंबर में कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालने के लिए, ये आपको कह रहा है। इसमें मान रख देंगे, जोड़ घटाव कर देंगे, हो जाएगा क्या? तो देखिए इसमें मान रख करके साइन ए के सामने भुजा लंब हो गई, अब कर्ण कॉस सी, तो सी के सामने भुजा लंब तो दूसरा आधार हो जाएगा, तो 1/2 कॉस ए का रहा है, ए के सामने भुजा लंब तो आधार हो गया √3 अपॉन कर्ण, अब फिर साइन सी, सी के सामने भुजा लंब तो लंब हो गया √3 बटे कर्ण। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो जाता है 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लीजिए 4 हो गया, 1 प्लस 3 तो 4/4 कट करके 1 हो जाएगा, इसका मान निकल गया। समझे इसको? कुछ नहीं था इसमें, हमने क्या किया साइन ए और कॉस सी का मान रखा, ए के सामने भुजा लंब हो जाती है तो लंब अपॉन कर्ण हो गया, कॉस सी के सामने भुजा लंब तो आधार हो गया 1/2 कर दिए। उसी तरह से इसका मान रखे, फिर गुना किए, फिर जो है बीन का जोड़ कर दिए, जो बच्चा में आप लोग करते हैं। तो बहुत बड़ा चीज नहीं था ये,
अब देखिए इसका दूसरा नंबर सवाल है, उसमें भी जो है, तो हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, इधर से मिटाते हैं। चलिए सेकेंड नंबर सवाल है आपका, cos A cos C माइनस साइन cos A। सेकेंड नंबर सवाल है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, इसमें मान रखिए A के सामने भुजा लंब हो गई, तो ये √3/2 हो गया cos C, इसका हो गया 1/2 साइन A के सामने भुजा हो गई 1/2 और साइन C तो √3/2, दोनों साइड बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 0 आंसर। इस प्रकार से हमारा 9 नंबर सवाल भी जो है बन गया। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत, दोनों का मान रख दिए, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण के आधार पर, और फिर इसका जो है बीन का जोड़ घटाव कर दिए। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर के बाद देखते हैं 10 नंबर सवाल। ठीक है, दस नंबर सवाल में है आपको कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये 10 नंबर सवाल है। कोण PQR में कोण Q जय समकोण है, तो Q समकोण हो गया PQR। उसमें दिया हुआ आप लोग को PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm और PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ आपको 5 cm, ये हमने यहां पर रख लिया। अब क्या करते हैं, ये आपको 5 cm है तो 5 cm इसको दे दिए, यहां पर मान लिए, माना कि PR या QR को मान लेते हैं, QR इक्वल टू X, हमने इसको X मान लिया, तो देखिए यहां पर PR प्लस X इक्वल टू हो गया 25 cm, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 25 cm माइनस X, यानी PR हो गया 25 cm। क्या दिक्कत हो रही है? अब इसको जो है समकोण त्रिभुज या कर्ण लंब के आधार पर हम जो है इसको निकाल लेते हैं। आप लोग जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण हमारा कितना हो गया 25 cm माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक तो लंब हो गया तो दूसरा आधार हो जाएगा, तो 25 cm का स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसको आप जो है तोड़ करके निकालिए, तो ये इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 cm स्क्वायर, इसके बाद है 50 cm प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर आप निकालेंगे तो 25 cm स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम 625 cm स्क्वायर माइनस 25 cm स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लाते हैं तो 50 cm हो जाता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 50 cm x न होगा, यहाँ पर x छूट गया था ना, x, तो 50 cm x हो गया। अब ये हमारा हो गया 600 cm स्क्वायर और 50 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, इधर हमको x हो गया, इससे आप काटेंगे तो इसका 12 आएगा।
यानी x इक्वल टू आपको आ गया 12 cm। तो यहाँ पर x का वैल्यू रखिएगा तो पी आर आपका हो जाएगा कितना 25 cm माइनस 12 cm इक्वल टू हो गया 13 cm। आपका सब निकल गया। अब आप जो बैठा देंगे सब का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसका मान बैठा दीजिए, हो जाएगा। मान कर आपको निकालने के लिए क्या साइन पी का मान कर रहा निकालने के लिए, कॉस पी का मान कर रहा और टेन पी का मान कर रहा निकालने के लिए। तो देखिए साइन पी हो गया लंब बटे कर्ण होता है। तो P के सामने भुजा लंब हो गई। X का मान आपको आया 12 cm और कर्ण हो गया आपका 13 cm। तो cm से cm कैंसिल हो जाएगा तो 12/13 आ गया आंसर इसका। ठीक है। उसी प्रकार से आप cos का निकालेंगे। आप cos P इक्वल टू तो आधार बटे कर्ण होगा। तो cos P के सामने भुजा लंब हो गई तो ये आधार हो गया, यानी 5 cm/13 cm। तो cm कैंसिल हो गया तो 5/13 निकला। और इसी पर चलिए देखते ये जो हम लोग cos P का निकाले। अब देखो tan P का निकालते। tan P का हो गया, tan में होता है लंब बटे आधार, है ना। P के सामने भुजा लंब हो गई तो x का वैल्यू जो हम लोग को आया कितना 12 cm और आधार हो गया 5 cm। तो cm कैंसिल हो गया तो 12/5 आ गया इसका। तो इस प्रकार से tan का जो है साइन कॉस tan तीनों का निकालने के लिए कहता था, निकल गया। ठीक है। अब जो है उसके बाद देखो क्या हो गया क्या। ठीक है। तो उसके बाद जो है 11 नंबर में कहा कि ट्रू और फॉल्स निकालने के लिए tan a का मान कहता सदैव 1 से कम होगा, तो ये गलत है। उसके बाद जो है cos कोण a के सभी मान के लिए sec a 12/5 ये सही है, इसलिए करके कि कर्ण बड़ा होता है लंब और आधार से। उसके बाद कोसेंट का कर्ण प्रयुक्त ये भी हो सकते हैं। cot a का गुणनफल दिया तो ये गलत है। किसी भी कोण के लिए जैसे साइन थीटा इक्वल टू 4/5 ये जगह गलत है क्योंकि 4/3 दिया है, इसलिए गलत है कि कर्ण जो छोटा दे दिया है। तो 11 नंबर का सवाल क्या हो गया 11 का फर्स्ट में ये फॉल्स हो गया, सेकेंड में जो है ये ट्रू हो गया, थर्ड में क्या हो गया फॉल्स हो गया और फोर्थ में भी फॉल्स हो गया। क्यों ये कह रहा क्या कि देखिए इसमें कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि 45 में 1/√2 होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है यानी 0 से आगे बढ़ता है। ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा कि कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 है, तो sec का लंब ये कर्ण बटे आधार होता है, इसलिए करके ये सही है कि कर्ण बढ़ा दिया है। उसी प्रकार से cos a में a और कोसेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये गलत है क्योंकि ये जो कोण का मान होता है कोसेंट जो cos का संक्षिप्त रूप तो है, लेकिन ये जो कोण का मान है अब यहाँ पर दिया है cot और a का गुणनफल, ये गलत है। और इसमें कर्ण छोटा दे दिया है 4 नंबर, इसलिए करके ये गलत है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आज है समाप्त हो गया। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा कि इसको रिवाइज करके आएंगे और किसी तरह की इसमें और समस्या अगर रह गई है तो उसको आप लोग जो कमेंट द्वारा बताएंगे। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक।